गुड इवनिंग बच्चों, क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले कल जो वीडियो डाला था हमने उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देने के लिए बोला था बच्चों से। बहुत बच्चों के आंसर आए। नाम लेना चाहते किन बच्चों का आंसर सही निकले हैं। ऋतिक पांडे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अमन भदौरिया, बहुत अच्छे बेटा। सनी कुमार, आदित्य यादव, मनीष सिंह, सोहन श्रीवास, मनोहर सागर जी, बहुत बढ़िया बेटा। सुमित कुमार, बिल्कुल सही आंसर। और जी के बाई अरुण सर, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत से लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया आपने काम किया है। आज एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? बल का सीजीएस मात्रक। तो प्रश्न हमने दिया है बल का सीजीएस मात्रक क्या है। तो आप में से कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन बताइए। जिसका आंसर सही होगा कल उसका नाम अनाउंस करूंगा मैं और उसे बोलूंगा बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। ये क्लास आपकी वन शॉट वीडियो, यानी कि एक लेक्चर चैप्टर फिनिश। इससे आप अगर देखेंगे तो पूरा चैप्टर 1 घंटे में हम पूरा चैप्टर फिनिश करा देंगे। 1 या 2 चैप्टर जितने होंगे इसमें, ठीक है। थंबनेल में हमने लिख दिया है 2 चैप्टर, 1 चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। बस हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। तो आज को बिना समय गवाए हुए हम लोग करते हैं शुरुआत। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला हमें, थैंक यू। सही बच्चों को दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने अब तक ये लाल रंग की बटन यानी कि सब्सक्राइब वाला चैनल नहीं दबाया, क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ठीक बेटा। चलिए आज की बात करते हैं विद्युत आवेश। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फटाक से देखें, क्विक रिवीजन, ठीक है ना। विद्युत आवेश की बात करते हैं। जिस बच्चे ने अब तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है वो जल्दी से देखे और पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। पूरा बताएंगे अच्छी तरीके से, बस आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। तो बात करते हैं आवेश। आवेश क्या है? तो बेटा आवेश क्या है? आवेश बेटा एक गुण है। जिसने अब तक नहीं पढ़ी फिजिक्स समझ लो, सारे बच्चे जोड़ लो, जितने जितने बच्चे तुम्हारे दोस्त यार दोस्त सबको जोड़ लो, समझा दो। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू सॉरी छत्तीसगढ़, सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट देख लो। आवेश, आवेश क्या है? आवेश एक गुण है जो कि क्या उत्पन्न करता है? ये गुण उत्पन्न करता है प्रभाव। कौन सा प्रभाव? विद्युत प्रभाव। बात समझ में आई? आवेश क्या करता है? आवेश एक गुण है जो कि विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी भी पदार्थ में आवेश जो होता है वो गुण है जो कि उसमें विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। और ये जो आवेश है, ये आवेश बेटा होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है ऋणावेश और नंबर 2 होता है धनावेश। बोलो बात क्लियर है क्या? नंबर 1 होता है ऋणावेश, नंबर 2 होता है धनावेश। और कोई भी पदार्थ का गुण होता है। और कोई भी जो पदार्थ है बेटा, कोई भी पदार्थ जो होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। बात क्लियर? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर होता है धनावेश। और न्यूट्रॉन पर होता है कोई भी आवेश नहीं, यानी कि ये कैसा होता है? अनावेशित होता है। बात क्लियर? समझ में आ गया क्या? इसके नोट्स पीडीएफ आपको ग्रुप में आ जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? हटा दें, समझाएं क्या? समझिए। दूसरी बात आगे चलते हैं। अब तक आपने पढ़ लिया आवेश के बारे में। खास बात आवेश की क्या होती है? खास बात, अगर कोई भी वस्तु ऋणावेशित है, कैसी है? ऋणावेशित है, तो इसका मतलब उसमें क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। अगर कोई वस्तु कैसी है? धनावेशित है। खास बात से समझ लो आवेश की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब उसमें क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की
कमी। बहुत अच्छे समझेंगे बेटा। दूसरी खास बात इसकी समझ लो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आवेश जो होते हैं सजातीय और विजातीय, मतलब सजातीय प्रकृति है अगर आवेश की सजातीय प्रकृति, मतलब दोनों ही आवेश कैसे हैं, ऋणावेशित निगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल होगा। कौन सा होगा, आकर्षण। बोलो पॉइंट क्लियर है क्या? जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बेटा। क्लियर? एक पॉइंट और बेटा समझ लो, कोई भी वस्तु आवेशित होती है, अगर कोई भी वस्तु आवेशित होती है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, तो दोनों में आवेशन की प्रक्रिया जो होती है, कौन सी प्रक्रिया, आवेशन की जो प्रक्रिया होती है, आवेशन प्रक्रिया जो होती है वो उसके निर्भर किस पर करती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। किस पर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। पॉइंट नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, तुरंत लेक्चर क्लियर कीजिए स्क्रीनशॉट मार के एकदम से। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है। आवेशन प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आवेशन की प्रक्रिया निर्भर करती है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आप कहेंगे सर प्रतिकर्षण बल। आपने कहा दो सजातीय, इसे बोलते हैं विजातीय। क्या बोलेंगे, विजातीय। ठीक, दो विजातीय मतलब एक धन एक ऋण, इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आप बोलेंगे सर आकर्षण बल। कोई वस्तु धनावेशित कब होती है, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है, आप इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण। कैसे होती है समझ लो, 2 मिनट में फटाफट पूरा लेक्चर फिनिश करना है हमें। 1 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश होना है बेटा, निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसा समझा देंगे आप कहोगे सर समझ में आ गया, पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे बेटा। देखिए, कोई परमाणु है, उसके केंद्र में है नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर, पता है सारे बच्चों को? समझो बेटा, किसी भी पदार्थ में, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन इसमें है 10 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10। परमाणु कैसा हो गया, उदासीन हो गया, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस के और इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, माइनस के। अगर इन्हें कटा देंगे तो बेटा 0 बच गया कि नहीं बच गया, मतलब परमाणु कैसा हो गया, कोई आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, मतलब 0 आवेश। बात को समझे बेटा। अगर हम कर दें इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी हमने, कमी, तो यहां पर कितनी हो गई, 9 रह गए। इलेक्ट्रॉनों की कमी करने से घटाकर बताओ प्लस का 1 बचेगा, मतलब वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। क्यों धनावेशित हुई, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनों क्या कर दी, कमी कर दी। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दें तो जहां माइनस के 10 थे वहां पे हमने कितने कर दिए, माइनस के 11। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी तो अब जो आपका आंसर आएगा बच्चों, माइनस का 1 आया, मतलब वस्तु कैसी हो गई, वस्तु हो जाएगी आपकी ऋणावेशित। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आया? लाइक करें जल्दी से जल्दी, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें सारे बच्चे फटाफट। आगे देखें, पूरा समझा देंगे, पूरा एक ही बार में, ठीक है बेटा। फुल एनर्जी दी है तुमने तो पूरा एक ही बार में समझा देंगे, पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे। अगली बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझिए बात। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, पूरा लेक्चर पूरा देखना मन से, लेक्चर पूरा फिनिश हो जाएगा 1 घंटे में। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी वस्तु हो, उस पर लगने वाला कुल चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज होता है 0। कैसे नेट चार्ज 0 कैसे होता है, किसी वस्तु पर जितना
धन का आवेश होता है उतना ही उस पर किसका आवेश होता है, उतना ही उस पर किसका आवेश होता है, ऋण का आवेश होता है। अगर हम कुल चार्ज की बात करें, कुल चार्ज कितना है, तो आप दोनों जो चार्ज जोड़ोगे आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, 0। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है किसी वस्तु का जो कुल नेट चार्ज है वो रहता है 0। बोलो बात के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? तो बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं, किसी भी पदार्थ में आवेशों की संख्या। देखिए अब बताते हैं मूल आवेश। मूल आवेश बच्चों इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। बात क्लियर? कमेंट में अपना नाम डाल देना, अपने जिले का नाम डाल देना, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, कर लेना फटाफट। मूल आवेश की बेटा बात करें, समझिए बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होइए जल्दी फटाफट। व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है, जल्दी से जल्दी आइए। देखिए मूल आवेश किसे कहते हैं, मूल आवेश को आप बहुत हिंदी में समझिए। मूल आवेश का मतलब है एक ऐसा आवेश जो सबसे छोटा आवेश हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। यानी आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखिए, सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश, बिल्कुल सरल भाषा में लिखाएंगे, उसे आप क्या कहेंगे, मूल आवेश। बात समझ में आई? बिल्कुल हिंदी में समझ। इसे आप ई से प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? क्लियर? इसे आप करते हैं ई से प्रदर्शित। मूल आवेश ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी नोट करें फटाफट, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए एकदम स्पीड से। चलिए आगे चलें क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न समझिए बेटा, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए आपको कितनी, n, और मूल आवेश दिया जाए, मूल आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, E से, और आपसे पूछा जाए तो लगने वाला आवेश कितना होगा, उस पदार्थ पे लगने वाला आवेश कितना होगा, Q, तो आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne। यानी कि इलेक्ट्रॉन 10 गुणा 10 की घात इतने इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश कितना होगा। बात समझ आई? तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर Ne। E क्या है यहाँ पर, E यहाँ पर है मूल आवेश। क्या है, मूल आवेश। और आवेश, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा अभी आगे, चैप्टर फिनिश होने के बाद न्यूमेरिकल मिलेगा। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। मूल आवेश कितना है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बच्चों समझा दें, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और आवेश को कभी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आवेश कैसी राशि हो गई, आवेश एक अदिश राशि हो गई। कौन सी राशि हो गई, आवेश एक अदिश राशि होती है। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? वीडियो लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट ले इसका, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न जल्दी समझना बेटा, कि आपका परमाणु है, आपका परमाणु है, कोई पूछता है कितने मूल कण होते हैं, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये टूट जाता है। समझिए बेटा,
परमाणु को तोड़िए तो किस में टूटेगा? आप बोले सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया। अगर हम कहें बेटा इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, आप नहीं बता पाएंगे। अगर पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं पता तो आज के बाद सीख जाइए। समझिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलकर बना होता, तो आप कहेंगे सर क्वार्क से मिलकर बना होता। किससे? क्वार्क। क्वार्क क्या है? क्वार्क भी कण है। क्या है? कण है। ये क्वार्क 6 प्रकार के पाए जाते हैं। ये कितने? 6। कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये जो 4 हैं ये अस्थाई होते हैं कण। कैसे? अस्थाई कण। और ये जो 2 हैं ये स्थाई कण हैं। ये 4 जो अस्थाई हैं यही स्थाई बन बन के इन दोनों में परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इन दोनों का उपयोग करते हैं, जिनका एक का नाम है अप क्वार्क और दूसरे का नाम क्या है? डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मतलब इसका मान होता है +2e अपॉन में 3। इसका मान क्या होता है डाउन क्वार्क का? -e अपॉन 3। बोलो बात क्लियर है क्या? समझिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी देखते जाइए। समझ में आ गया? क्यों समझाइए बात? अगर कोई आपसे पूछता है बताओ प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, कोई आपसे पूछता है प्रोटॉन पर कितना आवेश, आप कहें सर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई पूछे क्यों होता है, नहीं बता पाएंगे। आप समझिए क्यों होता है। आप बोलेंगे सर जो प्रोटॉन होता है, दिखाई पड़ रहा है, प्रोटॉन जो होता है वो तीन अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कौन? सॉरी पी बता दिया। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश क्यों होता है, तो आप कहेंगे सर 3 डाउन क्वार्क मिलकर के क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कैसे? समझिए, 3 डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क का मान कितना है? डाउन क्वार्क का मान कितना है? ये रहा डाउन क्वार्क, मान कितना है? तो आप कहेंगे सर -e अपॉन 3, -e अपॉन 3 और -e अपॉन 3। बोलो बात क्लियर है क्या? 3 डाउन क्वार्क मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश क्यों होता है वो भी समझिए। अगर तीनों का आप जोड़ते तो माइनस का 3e अपॉन 3 हो जाएगा। जरा जोड़कर बताओ तीनों को, तो -3 से 3 कट गया, माइनस का e आ गया। e मतलब क्या है यहाँ पर? e का मतलब होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। e क्या है? e यहाँ पर है मूल आवेश। क्या है? मूल आवेश। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश क्यों होता है, तो बेटा क्यों होता है? क्योंकि 3 डाउन क्वार्क से मिलकर इलेक्ट्रॉन बना होता है, और तीनों डाउन क्वार्क को जब हम जोड़ दे तो माइनस का आंसर आता है -e। e क्या है यहाँ पर? मूल आवेश। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ये चीज सीखने को नहीं मिलेगी। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सारे बच्चे मारो फटाफट स्क्रीनशॉट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। आगे चले क्या? वीडियो भाई साहब आग लगनी चाहिए, कम से कम 200 व्यूज मिलने चाहिए, जल्दी से जल्दी बेटा। और लाइक की भी कमी नहीं रहनी चाहिए, जल्दी से जल्दी करो अगर समझ में आ रहा तो। बिल्कुल 1 शॉट क्लास ऐसी होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे चलें क्या? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? विद्युत रोधी पदार्थ समझिए, विद्युत को रोकने वाला। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझ लो, विद्युत को रोकने वाला। डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेकर के हमने भेज दी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। जिसे ग्रुप में जुड़ना है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, लिंक मिलेगा, ओके कीजिए। तो विद्युत को रोकने वाला, आपको पता किसी भी, आपको पता है अगर आप किसी में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो चल सके उसकी सतह पर, अगर ऐसे नहीं पाए जाते तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है।
तो समझिए विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सके, सुगमता से नहीं हो सके। या करके लिख लेना, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो सके, नहीं हो सके, उसे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो एकदम स्पीड से। वीडियो में तबाही काटनी है बेटा, लाइक पे लाइक चाहिए, मैं टाइम कम है बेटा, वीडियो जल्दी जल्दी खत्म करनी, मुझे 1 घंटे का टाइम है केवल, ठीक है। आपके भी एग्जाम 1 शॉट मतलब 1 शॉट, 1 शॉट में पूरा वीडियो फिनिश। अगला प्रश्न है विद्युत चालक। विद्युत चालक, विद्युत चालक का मतलब, विद्युत चालक का मतलब डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए बेटा। विद्युत चालक का मतलब समझिए, जिसमें विद्युत चल सके, जिसमें विद्युत चल सके, हिंदी में समझिए, विद्युत जिसमें चलती है उसे क्या कहेंगे, विद्युत चालक। किसी भी पदार्थ में, बिल्कुल डेफिनेशन समझिए, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत चालन हो सके, विद्युत चल सके, यानी कि मुक्त, किसी भी पदार्थ में जो विद्युत प्रवाहित होती है उसके होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि उसकी जो कोई चालक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसकी मुक्त जो बाहरी सतह होती है उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बात समझ आई, यानी डेफिनेट क्या कहें, उसमें क्या पढ़ी थी आपने कि जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, विद्युत चालक कहलाते हैं। सुगमता से प्रवाहित हो जाए, सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, उसे आप क्या कहेंगे, विद्युत चालक कहते हैं। इससे एक प्रश्न भी बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, समझिए बेटा, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइंग समझ में आ रही है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और बिजली गिरती है तो आप खुद को कैसे बचाएंगे। समझिए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बिजली गिरती है आपकी गाड़ी के ऊपर, तो आप खुद को कैसे बचाएंगे। तो आपका उत्तर सही है कि गाड़ी के शीशे बंद करके, गाड़ी के शीशे, क्योंकि जब भी बिजली प्रवाहित होगी तो जो चालक क्या कहता है, चालक का नियम क्या है, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु की सतह पर आ जाते हैं, यानी जो बिजली का करंट रहेगा वो धातु की सतह पर रहेगा, और जो कि ये क्या बना लेंगे, एक बंद वक्र बना लेंगे गाड़ी के अंदर। अगर शीशे बंद हैं तो शीशे बंद, धातु की जो ऊपर की सतह है उसमें पूरे में विद्युत धारा हो जाएगी, लेकिन अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। कब, जब आपका शीशा क्या होगा, बंद होगा। चलिए 30 मिनट हो गए, जल्दी 23 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी अगला देखेंगे। चलिए चलिए चलिए, टाइम कम है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है, समझ में आया क्या। अगला समझिए, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। चलिए, साइंटिस्ट आ चुके हैं, कूलाम, कूलाम ने अपना नियम दिया, उन्होंने आपको बताया कि ठीक है कि, चलिए थैंक यू। कूलाम ने बताया आपको कि अगर कोई दो आवेश, कोई भी दो आवेश, एक Q1 है और कोई एक Q2 है, आपने पढ़ा होगा, इन दोनों बलों के बीच में एक बल कार्य करता है। कौन सा बल, ये आकर्षण भी हो सकता है, ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है। सबसे पहले आपने कहा अगर आवेश सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, अगर आवेश विजातीय है तो आकर्षण बल काम करेगा। यहां पर कैसा आवेश है, यहां कोई सा भी आवेश मान लिया, लेकिन बल लगेगा कोई सा बल, या आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा और कितना लगेगा, ये चीज बताइए आपको कूलाम ने। उन्होंने बताया कि आप आवेश दोनों को रखिए पास, बल लगेगा। जैसे चुंबक होती है, पास रखते हो चिपक जाती है, दूर लाओगे तो थोड़ा सा कम चुंबकत्व रहता है, बस सेम वही कंडीशन समझिए। आवेश भी ऐसा ही है, आवेश के बीच की जो दूरी है, आवेश के बीच की जो दूरी है, समझना बच्चों, इसके ऊपर भी आकर्षण बल निर्भर करता है। दूरी अगर आप बढ़ा रहे हैं आकर्षण बल कम हो रहा है, दूरी आप घटा रहे हैं आकर्षण बल बढ़ रहा है।
और ये आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, ये आकर्षण बल निर्भर करता है आवेश जो दिए गए वो कितने दिए गए हैं। यानी कि कूलाम ने बताया कि जो F है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 इंटू Q2 के, दोनों आवेशों के गुणनफल के होता है समानुपाती। और बीच की दूरी के किसके, बीच की दूरी जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाता है, वो चीज अपॉन में चली जाती है। यानी अगर आप ये बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी, इसमें क्या होता है अगर आप ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और ये होता है समानुपाती, समानुपाती। बोलो बात क्लियर है क्या, बोलिए बोलिए बात क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। पूरी क्लास खत्म कर देंगे, दोनों ही बल F के समानुपाती हैं। आप क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है क्या, Q1 Q2 अपॉन R। अगर आप इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी, तो आप कांस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। कांस्टेंट वैल्यू इसे आप K से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹9। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम से जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई एक बिंदु है, इस बिंदु के आसपास कुछ आवेश रखे हुए हैं, कोई आवेश रखे हैं। अब इस आवेश के कारण इस पर एक बल F1 लगेगा, इस आवेश का इस पर भी एक बल F1 लगेगा, F2 लगेगा, इस आवेश का इस पर भी एक बल क्या लगेगा, F3 लगेगा, इस कारण भी लगेगा क्या, F4 लगेगा, इसी कारण भी क्या लगेगा, F5 लगेगा, इसी कारण क्या लगेगा, F6 लगेगा। यानी ये जो बिंदु आवेश है इसके कारण भी इस पर क्या लगेगा, एक बल कार्य करेगा। अगर हम बोले कुल बल कितना हुआ, कुल बल F कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इनका सदिश बीजगणितीय योग जितना होगा उसके बराबर, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 जहां तक है। तो कुल बल कितना होगा, सदिश बलों के योगफल के बराबर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अध्यारोपण का सिद्धांत फिनिश। चलिए 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 आगे। कितने मिनट हुए, मिनट हुए 28। चलिए चलिए, 1 घंटे में पूरा क्लास खत्म करना मैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगला वीडियो फिर मिलेगा कल, अगला वीडियो कल ही मिलेगा, वीडियो लाइक करें जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया आप लोगों का प्यार जो अब तक मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला देखेंगे बेटा, जैसे ही 1K सब्सक्राइबर अपने होते हैं केक कटेगी सबके साथ, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र। क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसका अनुभव किया जा सके, विद्युत का अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी कि बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन समझिए, ऐसा क्षेत्र जहां किसका, विद्युत का अनुभव, विद्युत या आवेश का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट 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 लीजिए। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र के बाद बच्चों आप पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी कि विद्युत क्षेत्र कितना पावरफुल है। आज किसी क्षेत्र में गए, हल्के सा विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, चलो ठीक है, कोई ज़्यादा खतरनाक हुआ तो हो सकता है वो आपकी तरफ अपनी तरफ खींच ले,
मेरी बात सही। तो विद्युत क्षेत्र जो आपकी तरफ खींच रहा है, क्या ये बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसी का लग रहा है, उस आवेश के कारण लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो वो चीज क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो बात क्लियर। बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन लिखी होती हैं, उसके ऊपर इस खतरे के निशान से ऊपर ना जाएं, वरना आप और ऊपर जा सकते हैं। तो वो जो ऊपर जाने का तरीका होता है वो, क्योंकि वहां पे क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत यानी आवेश का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे बेटा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो के सारे नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। अगली वीडियो कल मिलेगी आपको, ठीक है? अगला क्या पढ़ाने जा रहे थे हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है? सीन समझिए। कोई विद्युत क्षेत्र है और वहां पर कोई भी आप आवेश लेकर गए तो उस पर एक बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई अपना परीक्षण आवेश लेकर गए या कोई भी आवेश लेकर गए, परीक्षण आवेश मान लेते हैं ये सबसे छोटा आवेश होता है, ठीक है? तो कोई भी आप आवेश लेकर गए, इस आवेश पर उत्पन्न बल किसी का इस विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न क्या होगा? क्योंकि भाई कोई ना कोई आवेश होगा तभी तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इसी कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। ये जो बल है यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई? एकांक परीक्षण आवेश पर, समझिए बेटा, डेफिनेशन यही क्लियर हो जाएगी तुरंत की तुरंत। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश कौन सा आवेश है? परीक्षण के बदले आप कोई सा भी आवेश कर लेना, यानी कि Q, यानी फॉर्मूला क्या बन गया? परीक्षण आवेश है तो Q नॉट, अदरवाइज आप Q से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ठीक है? वो विषय नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल में परीक्षण आवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यानी E बराबर फॉर्मूला F अपॉन क्या हो गया? F अपॉन हो गया Q। अगर बच्चों मात्रक की बात करें, मात्रक पढ़ाया था हमने इसका, बोलो सारे बच्चे बोलो, कोचिंग वाले पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ क्या है, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। ज्यादा मात्रा में F यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो बताओ मात्रक क्या बन के आ गया? न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो बच्चों मात्रक विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दूसरा मात्रक जिसे पता है कमेंट में बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, कमेंट में जल्दी से जल्दी बोलो, कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे चले क्या? चलिए अगर हम बात करते हैं कि कोई आवेश है, इससे लगभग इस दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, R है। आप बताइए इस आवेश का इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर इसका फॉर्मूला है, सॉरी समझिए बेटा, सॉरी बेटा, E बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे E बराबर फॉर्मूला होगा 1/4 पाई F0 Q अपॉन में R²। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी। इस पर बिंदु जो तीव्रता E होगी उत्पन्न, यहां पर जो तीव्रता E होगी इस आवेश के कारण, तो वो आवेश और पहले से यहां तक की दूरी का वर्ग कर दीजिए, तो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। स्टार बनाकर लिख लेना कि Q आवेश कारण R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालने का सूत्र क्या है? तो वो सूत्र ये है। सारे नोट्स मिलेंगे आपको, सारे नोट्स मिलेंगे, जल्दी से जल्दी बस जुड़े रहिए। एक पॉइंट और रह गया बेटा इसका, समझिए, एक पॉइंट और रह गया, उसके बाद अभी 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन और बकाया है। पूरा चैप्टर
पूरा चैप्टर फिनिश होना है बच्चों, पूरा चैप्टर 1 घंटे में फिनिश कर देंगे, बस जुड़े रहिए निरंतर मेरे साथ। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बेटा ऑनलाइन लेकर आओ, मैं लाइव लेकर आओ, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो, लाइव लेकर आओ, पढ़ाई ऐसी तैयार करा दें आप भी कहोगे सर मजा आ गया पढ़ने में। विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या है? ये रेखाएं क्या है? ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो आपको दिखेंगी नहीं बेटा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। फैराडे ने बताया था इन रेखाओं के बारे में। फैराडे ने क्या किया? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने बताया कि इनमें काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं की भी खासियत होती है क्या? ये रेखाएं अगर प्लस का चार्ज है प्लस क्यू, तो उन्होंने बताया कि ये प्लस का जो चार्ज होता है वहाँ से ये रेखाएं निकलती हैं, वहाँ से ये रेखाएं निकलती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती? सबसे पहला प्रश्न, विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। बात क्लियर? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाओं की आवश्यकता होती है वो काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं। और ऐसी रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? इनका उद्गम स्थल क्या है? जो धनावेश होता है, प्लस का चार्ज होता है, वहां से ये रेखाएं निकलती हैं। अगर प्लस से निकलती हैं तो प्रवेश कहाँ करेंगी? कहाँ करेंगी बताओ? माइनस चार्ज जहां पे होगा उसमें जाके ये क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती है। यानी विद्युत बल रेखाओं के बारे में समझ में आ गया। विद्युत बल रेखाएं किस लिए प्रदर्शित करते हैं? ताकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में बता सके। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसने बताया था? फैराडे ने बताया। कहां से निकलती हैं? धन आवेश से निकलती है। कहां को जाती है? ऋण आवेश में जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी 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 से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। साफ करें क्या? चलिए साफ करते हैं, साफ करते हैं। चलिए 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 साफ करते हैं फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा चैप्टर विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव समझिए बात, पूरा चैप्टर क्लियर होना है। बस ये वीडियो एक देखेंगे पूरा चैप्टर फिनिश, आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पीडीएफ हमारी बार पढ़ लेना और ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चों देखिए विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं हम लोग। तो विद्युत का मतलब आप समझते हैं आवेश। अब तक जो आपने समझा विद्युत का मतलब आवेश। द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हों। कितने? जिसमें दो ध्रुव हों। ध्रुव का मतलब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल। वैसे ही अगर हम आवेश की बात करें तो एक प्लस का और एक माइनस का। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि दो ध्रुव, यानी एक प्लस का और दूसरा माइनस का। यानी दो ध्रुव का क्या है? एक युग्म है, एक युग्म है, यानी कि जोड़ा है। यानी आवेशों का युग्म जो कि कैसे हो? एक प्लस और दूसरा किसका हो? माइनस का। बिल्कुल सरल तरीके से ऐसे समझा देंगे फिजिक्स भाई साहब, आप जीवन में जो कहोगे इंजीनियर मोहित यादव सर ने पढ़ाया था फिजिक्स, पूरी समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? आवेशों का ऐसा युग्म जो कि परिमाण में तो समान है परंतु प्रकृति दोनों की भिन्न भिन्न है। प्रकृति मतलब दोनों ही, एक आवेश तो एक धनावेश तो दूसरा ऋणावेश। बोलो बात क्लियर? डेफिनेशन क्या बनाओगे? आवेशों का युग्म, आवेशों का युग्म जो परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट।
स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ, तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा क्लास हो गई है 40 मिनट की, पूरी फिनिश करनी है, समय नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करें उनके पास समय नहीं होता है कि उन्हें ज़्यादा लेक्चर दिए जाए, उन्हें केवल पॉइंट टू पॉइंट बात बतानी है, टाइम आपके पास कम है, बस उसी के लिए ये वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। और जो ये वीडियो सीरीज है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, बात को समझिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, पॉइंट समझो बेटा। वीडियो सीरीज के लगातार 8 वीडियो आएंगे, 1 शॉट वीडियो, डिमांड थी 1 शॉट वीडियो की, आ गई 1 शॉट वीडियो। दिखाओ लाइक करके, दिखाओ अपना शेयर करके प्यार कि कितना करते हो प्यार, जमाने में आग लगा दो बेटा, समझो बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायलॉग है, जमाने में आग लगाने वाला। चलिए जमाने लगा दो किसी घर में जाकर के, छप्पर ऊपर में आग। चलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी आपका द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, यानी एक चार्ज प्लस का और दूसरा चार्ज माइनस का, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। भाई ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। हमने इसे L मान लिया, मिड पॉइंट ये, यहां से यहां तक L है, यहां से यहां तक L है। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस L मतलब 2L। एक गधा बोलो कितने गधे, बोलो बात क्लियर है क्या बेटा। वीडियो को शेयर करते जाओ, दोस्तों में इतना वीडियो शेयर कर दो, 8 दिन में जो हम वीडियो दें तब तक हम लाइव आ जाएं। लाइव आते ही सारे MCQ फिनिश कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर सारे कंप्लीट करा देंगे, बस एक बार लाइव आने दो मैम। चलिए बच्चों समझिए, हमने बात किसी करी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करता है निर्भर बल पर और दूरी पर। आघूर्ण का फॉर्मूला यही तो होता है, क्या क्या, बल और दूरी, बल और दूरी। इसे P से प्रदर्शित करेंगे आप। बल क्या है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश, आवेश की मात्रा गुणा दूरी। चलिए आप बताइए आवेश क्या है, आवेश क्या है Q, दूरी कितनी है 2L, तो आपका P बराबर क्या निकल गया, Q इंटू में 2L। बोलो बात क्लियर है क्या, बोलो बात क्लियर है क्या। तो आपका आवेश निकल के आ गया, वो सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण निकल के क्या आ गया, P इंटू में Q। अगर हम आपसे बात करते हैं मात्रक की कि बेटा मात्रक बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे, तरीका बताया है। आवेश, आवेश का मात्रक क्या बोलेंगे आप, बेटा मार्कर क्यों खत्म हो रहे, अभी तो जंग लड़नी है तुम्हें जमाने के साथ। कूलाम इंटू 2L मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या है मीटर, तो क्या हो गया मात्रक, कूलाम इंटू मीटर। बोलो बात क्लियर है क्या। चलिए बात समझ में आ रही क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने निकाल लिया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब भी आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बता सकते हैं Q इंटू में 2L, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस में निर्भर करता है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा जाता है 2 तरीके से, कि अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु है, अगर इसकी अच्छी, देखो 2 स्थितियां होती हैं, एक होती है अक्षीय स्थिति
कौन सी? अक्षीय स्थिति। एक होती है निरक्षीय स्थिति, एक होती है निरक्षीय स्थिति। बात समझ में आई? अक्षीय स्थिति और एक होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? उस अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव है, इसी अक्ष पर आगे चल करके कोई एक बिंदु हमने कर दिया P मान लिया। अब इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? ये क्या होगी? इसकी अक्षीय स्थिति। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जिस बच्चे ने ये डेरिवेशन अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाना, उसमें लिखा है 5 अंक के प्रश्न, वहां पर एक होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अक्षीय स्थिति पर निकालने का सूत्र। तो पूरा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? सूत्र क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन0 2p अपॉन में r³। बोलो, बात क्लियर है क्या? निरक्षीय स्थिति क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन0 p अपॉन में r³। ये दोनों ही सूत्र तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी मारो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव अगर है, इसकी अच्छी स्थिति पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर कितनी तीव्रता काम करेगी, तो आप बता देना कि जो वहां पर तीव्रता E इस जगह काम करेगी, इस विद्युत द्विध्रुव का वो कितनी होगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 2p अपॉन में r³। और इसकी पूछे तो आप कहना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 p अपॉन में r³। अच्छी स्थिति समझ में आ गई। अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति ये होती है, यानी कि निरक्षीय मतलब 90 डिग्री। इस पर कोई बिंदु यहां पर कर दे हम अगर, तो ये कौन सी स्थिति हो गई? निरक्षीय स्थिति हो गई। बोलो, बात क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट। चलिए, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इस प्रकार पूरा चैप्टर हुआ आपका फिनिश। अब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन। वीडियो ज्यादा बड़ी, अब केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, उससे आप सॉल्व करना। और उसके बाद जैसे हम लाइव आते हैं, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं 1K अपने, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लाइव आएंगे और डायरेक्ट सभी बच्चों से बात करेंगे और पूरे एमसीक्यू एक बार में फिनिश कराएंगे, ऐसे ही 1 शॉट वीडियो लेकर के। ठीक है ना, 4-5 चैप्टर एक ही बार में फिनिश करा देंगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका हुआ फिनिश, जैसा कमिटमेंट किया था वैसा हुआ पूरा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को करें लाइक, शेयर एंड दोस्तों को बताएं इंजीनियर मोहित यादव सर 5 फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए और सभी लोगों का जो इतना प्यार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर हुआ ये फिनिश। अगला चैप्टर मिलेगा आपको कल। वीडियो 200 पार जानी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बाय का शेष कल मिलेंगे इस चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।